हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज के चैप्टर 4 का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि मैटलैब में वेरिएबल्स को वर्क स्पेस से किसी फाइल में किस तरह सेव कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे कि इन्हें वापस फाइल से वर्क स्पेस में किस तरह लोड किया जा सकता है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैटलैब कमांड्स। अब हमारे पास एक फंक्शन है सेव फंक्शन। इसको हमें देखना है। बेसिकली ये फंक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका यूज ये है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस है उसको हम एक फाइल के अंदर स्टोर कर सके, सेव कर सके फ्यूचर पर्पस के लिए। जैसे मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए, a इक्वल टू, मैंने 1 से लेकर 10 तक डेटा है हमारे पास। एक b है जिसमें कुछ रैंडम मैट्रिक्स हम एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। और सी भी हम एक ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, या एक मैं टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर हम एक हमने टेक्स्ट स्टोर कर रखा है, तो एक कैरेक्टर भी है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास एक मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो वर्क स्पेस में इस समय एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बाई चांस आप क्या करें कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें बाद में भी यूज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जो आप इस समय पे ये मैटलैब क्लोज कर दें तो ये सारा का सारा डेटा तो यहाँ से लैप्स हो गया, है ना। तो ये हमारे पास जो वर्क स्पेस में डेटा है, जो वेरिएबल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम चाहते हैं कि भाई इसे सेव कर लें, और बाद में मैं कभी जब भी इन्हें वापस से यूज करना चाहूँ तो मैं इन्हें लोड कर सकूं, ठीक है। तो ये लैप्स ना हो, मैं मेरा पर्पस ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये लैप्स ना हो। अभी क्या करेंगे, अभी जो मैटलैब को क्लोज करेंगे तो ये सारा का सारा जो डेटा एट प्रेजेंट जो वर्क स्पेस में है ये यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मैटलैब ओपन करूंगा या ये वेरिएबल्स जो मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से ये सारे के सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, या जैसे भी जिस तरीके से भी ये आए हैं। बाई चांस आपने ये सोचो कि भाई आपके पास एक वेरिएबल है जो हमने किसी सेंसर का डेटा उसके अंदर स्टोर कर रखा है, लाइव सेंसर का डेटा आया है किसी तरीके से, है ना। अब वो तो दोबारा यूज करना पड़ेगा, जो मैं उसे स्टोर नहीं करता, सेव नहीं करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए तो वापस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास वर्क स्पेस में जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो डेटा है उसे हमें अभी क्या करना है, सेव करना है, जिसको हम इन फ्यूचर यूज कर सके फिर से, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है सेव फंक्शन। तो सेव फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कैसा है, सेव और ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक फंक्शन है तो इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम मीन्स जिस भी नेम से आप सारे वेरिएबल्स को एक फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हो। तो मैटलैब के अंदर जो फाइल टाइप है वर्क स्पेस का जो डेटा है उसको सेव करने का, वो होता है डॉट मैट। तो जो भी डेटा आप सेव करोगे वो डॉट मैट फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। और तो आप जो भी ये नाम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है टेस्ट डॉट मैट, तो टेस्ट की जगह आप कुछ भी फाइल नेम यूज कर सकते हो, और जो फाइल टाइप होगा वो मैट टाइप होगा, डॉट मैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो पहले एक फाइल नेम नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसके अंदर ये फाइल का जो भी नेम है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल में के अंदर फाइल नेम स्टोर है, और इस वेरिएबल को आप इस फंक्शन के अंदर पास करें तो जो भी आपके वर्क स्पेस में जो भी डेटा है वो इस नेम से सेव हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये आपका जो डेटा है जो आप ये सेव करोगे, ये सारा का सारा डेटा वो किस लोकेशन में जाके सेव होगा। उसके लिए आपको देखना है ये लोकेशन, यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ है ये वो पाथ है जिस जगह पर जो भी आप फाइल सेव करने वाले हैं वो यहाँ पर सेव होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि आपको क्या इसी लोकेशन पे सेव करना है या किसी और लोकेशन पे सेव करना है, ठीक है। तो आप फिलहाल ये तो डिफॉल्ट लोकेशन है मैटलैब का, जहां से मैटलैब
चल रहा है एक तरीके से। तो ये डिफॉल्ट लोकेशन है जो बाय डिफॉल्ट मैटलैब एक लोकेशन क्रिएट करता है। आप इस जगह को यूज मत करो या यूज कर भी सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करके डी ड्राइव के अंदर गए या जो भी लोकेशन आपको जाना है, ठीक है, और उस लोकेशंस में आप अ, किसी भी लोकेशन पे आप जाके, जैसे मैं यहाँ पर ये लोकेशन बनाता हूँ और इस जगह पे एक मैं नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम ये फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। न्यू फोल्डर और नेम रख दिया एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको ओके किया। तो अभी मेरा जो लोकेशन है वो क्या है, ये पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर इस लोकेशन के अंदर एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है। अब आप जो भी यहाँ पर सेव करोगे, जो भी फाइल्स आपके सेव होंगे वो इस लोकेशन पे सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी एट प्रेजेंट ये नया फोल्डर है, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, आप करंट फोल्डर में देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इस ये सारे जो चारों वेरिएबल्स हैं इनको हम सेव करना चाहते हैं, तो कई तरीके हैं, आप ध्यान दें। जैसे मैं सेव करूंगा और जो जिस भी नेम से हम इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, लाइक डेटा वन डॉट मैट, ठीक है, डेटा वन डॉट मैट, और इसे इंटर करें। तो फर्स्ट वे क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई है डेटा वन डॉट मैट के नाम से, ठीक है। तो फर्स्ट वे तो यही है कि आप क्या कर सकते हो कि सीधे इस फंक्शन के अंदर जो भी फाइल नेम है वो पास कर दें इस तरीके से, या तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस फाइल नेम का एक फंक्शन एक वेरिएबल क्रिएट करो और इस वेरिएबल को पास करो, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इस तरीके से यूज करें या डायरेक्टली फंक्शन के अंदर आप नेम पास करें। तो सिंटैक्स याद रखना है, सेव और ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये सिंगल कोड के अंदर जो भी आपका फाइल नेम आप यूज करना चाहते हो, फाइल नेम डॉट मैट, अब ये सेव हो गया। अब आप इसको क्या करो, अब ये तो सेव है, अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा हम कमांड विंडो भी क्लियर करते हैं और वर्क स्पेस भी क्लियर कर लेते हैं। तो हमने ये क्लियर फंक्शन के थ्रू वर्क स्पेस क्लियर कर दिया। अब आप देखो आपके अभी एट प्रेजेंट जो आप नया फिर से मैटलैब ओपन करते हो तो आपको वर्क स्पेस में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं इस फाइल को लोड करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू अभी हमें ये चेक करना है कि भाई इसके अंदर जो वेरिएबल्स हमने पहले वर्क स्पेस में देखे थे वो वेरिएबल है भी या नहीं है, तो इसको हमें लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए कमांड क्या है, लोड, ठीक है। और सेम वे जो फाइल नेम है, ठीक है, तो फाइल नेम क्या है, डेटा वन डॉट मैट, ठीक है, और ये होना चाहिए हमारा सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर हमने लिखा डेटा वन डॉट मैट फाइल नेम, और लोड करने के लिए फंक्शन है लोड, ठीक है, और इंटर। तो अभी आप देख रहे हो ये फाइल यहाँ पे लोड हो गई, और जो वेरिएबल्स पहले हमने क्रिएट किए थे वो वेरिएबल्स इस फाइल के अंदर सेव हो गए थे और वो हमने वापस से लोड कर लिए, ठीक है, ओके। अभी अब आप इसको चेक करना है तो आप वेरिएबल एडिटर विंडो में चेक कर सकते हो, या जो भी जिस तरीके से भी यूज करना है आप इसे यूज करो। तो वर्क स्पेस का डेटा, वर्क स्पेस में जो भी डेटा है उसको सेव करने के लिए फंक्शन है सेव, और लोड करने के लिए फंक्शन है लोड। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। किसी भी फाइल नेम के थ्रू एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसमें फाइल नेम सेव करे पहले। जैसे मैं फिर से इसे करता हूँ, तो हमने एक फाइल नेम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा क्या, जो भी है, डेटा टू डॉट मैट, ठीक है। और अब इसको आप जो यूज करोगे तो बेसिकली एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा सेम नेम का, इस फाइल नेम का एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा फाइल के इस नेम से मैं फिर से सेव करना चाहूंगा, सेव। अब मेरे पास एक दूसरा तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे फाइल नेम यूज करो, इस फाइल नेम से सेव करना है हमें, ठीक है, कॉमा के बाद अब मैं सेलेक्टेड वेरिएबल्स को सेव करना चाहता हूँ कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये वाला जो वेरिएबल है ये इसके अंदर सेव हो, या मैं पर्टिकुलर ए बी या सिर्फ टेक्स्ट जो वेरिएबल है सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स को हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेव और इसका पाथ
और इसके बाद कॉमा के बाद आप वो वेरिएबल्स के नेम लिखो जो आप इसके अंदर, इस फाइल के अंदर सेव करना चाहते हो, सेलेक्टेड वेरिएबल्स। ठीक है, पिछली बार हमने किया था तो जो भी वेरिएबल्स थे वर्कस्पेस में सारे के सारे सेव हो गए थे, अभी हमें सेलेक्टेड वेरिएबल्स ही सेव करना है। तो जैसे मुझे वेरिएबल ए को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर वेरिएबल का नेम लिखना चालू कर देंगे। जैसे मुझे ए को सेव करना है और बी को सेव करना है और टेक्स्ट को सेव करना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स लिखे और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, और एंटर। तो अभी हमारे पास करंट फोल्डर में आ गया है हमारे पास डेटा 2.mat। अब मैं जो इस वेरिएबल को लोड करके देखना चाहता हूँ, अब क्या करेंगे हम, पहले हम क्लियर कर देते हैं। अब लोड करना है, लोड करने का एक और तरीका है, मतलब बहुत सारे वे हैं, आप सीधे इस तरीके से भी लोड कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग करो। ठीक है, तो कमांड ऑटोमेटिकली जो जैसे ही आपने ड्रैग किया तो सेम कमांड जो आप मैनुअली लिखने वाले थे वही कमांड यहाँ पर लिख गई है। ठीक है ना, तो हम फाइल को जस्ट ड्रैग करते हैं तब भी सेम प्रोसेस हो रहा है। और क्या हुआ साथ में, इसके अंदर जो भी डेटा था, तो अभी आप देख पा रहे हो हमने सेलेक्टेड वेरिएबल्स लोड किए थे, इस फाइल के अंदर सेव किए थे डेटा 2.mat के अंदर, और वही फाइल्स, वही सिर्फ वेरिएबल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं सेव फंक्शन के थ्रू सेलेक्टेड वेरिएबल्स भी सेव कर सकता हूँ, और सारे के सारे वेरिएबल्स वर्कस्पेस में जितने भी वेरिएबल हैं सारे वेरिएबल्स भी हम एक साथ सेव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको सेलेक्टेड वेरिएबल सेव करना है या सारे वर्कस्पेस के वेरिएबल सेव करना है। इसी तरीके से हम लोड फंक्शन के थ्रू सेलेक्टेड वेरिएबल भी लोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें सारा डेटा ही लोड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, लोड। अब आप फाइल नेम लिखो इसके अंदर डेटा 2.mat, कॉमा जो भी आप वेरिएबल लोड करना चाहते हो। तो मैं सिर्फ अब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या वेरिएबल है। आप पहले से जानते हैं कि भाई इसके अंदर सिर्फ यही वेरिएबल है और मुझे सारे वेरिएबल्स लोड करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल लोड करो, बाकी वेरिएबल लोड नहीं होंगे। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, सेलेक्टेड लोडिंग करनी है या कंप्लीट मैट फाइल लोड करना है। ठीक है, तो वर्क स्पेस में का डेटा हम फाइल्स में फाइल फॉर्मेट डॉट मैट के को यूज करते हुए हम किसी भी फोल्डर पे अपनी प्राइमरी लोकेशन है जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें हम ये फाइल्स को लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं अब जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इजी है सेव फंक्शन और लोड फंक्शन। अब एक और तरीका है इसी चीज को लोड और सेव दोनों के लिए। अभी तक हम इस पे क्या कर रहे थे, ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, आप चाहो तो बिना ब्रैकेट के भी सेव कर सकते हो और लोड कर सकते हो। जैसे अभी मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव, अब मैंने कोई स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं किया है, सिर्फ आप फाइल नेम लिखो डेटा 3.mat। अभी हमारे पास सिर्फ ए वेरिएबल है तो सिर्फ यही सेव हो जाएगा। ठीक है, या 2-3 वेरिएबल होते तो आप सेलेक्टेड भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सेव हो गया, अब हमारे पास एक और डेटा आ गया। तो आप स्पेस देके भी इसे फंक्शन को यूज कर सकते हो, और लोड करने के लिए भी पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, लोड और फाइल नेम डेटा 3.mat। ठीक है, मल्टीपल वेज है लोड फंक्शन और सेव फंक्शन को यूज करने के, जैसा भी जरूरत पड़े या जो भी इफिशिएंट लगे हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव फंक्शन काफी इजी है, मैट फाइल्स मैटलैब वेरिएबल्स को सेव करने के लिए मैट फाइल्स के अंदर। ठीक है, सिंटैक्स हमने ये देख ही चुके हैं। सेम वे हम जो भी वेरिएबल्स हैं इनको हम दूसरे फाइल फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं। जैसे आस्की एक डेटा टाइप, एक फाइल फॉर्मेट है जो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में वेरिएबल्स को सेव करना चाहता हूँ, डॉट टेक्स्ट। ये सेम वेरिएबल्स ही हैं, बस अब मैं डॉट मैट में नहीं सेव करूंगा। डॉट मैट फॉर्मेट जो यूज होता है वो बेसिकली मैटलैब के अंदर यूज होना है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये वेरिएबल्स कहीं और हम यूज करना चाहते हैं, डॉट टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो आप। डॉट टेक्स्ट में करो वेरिएबल नेम, और साथ में जो टेक्स्ट में कर रहे हो तो आपको ये ASCII फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इंटरनली डेटा का फॉर्मेशन है ASCII, तो ASCII को यूज करो। तो इसी तरीके से
इसका टाइप कास्टिंग कर सकते हो, टाइप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दूसरे तरीके से भी हम सेव कर सकते हैं इसे, तो आप इसको रन करके चेक कर सकते हो आप कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। और स्पेसिफिकली हम मैटलैब का जो डॉट मैट फाइल है इसका वर्जन भी हम एक तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्जन में जो हम सेव करना चाहते हैं, लाइक मैटलैब जो है जो पुराना वर्जन है, बाई चांस अभी जैसे हम कोई लेटेस्ट मैटलैब वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अब जो ये मैट फाइल है हम ये किसी पुराने मैटलैब वर्जन में यूज करना चाहते हैं, तो जो रिसेंट वर्जन का मैट फाइल है वो लास्ट किसी प्रीवियस वर्जन में काम नहीं करेगा, वो यूजफुल नहीं होगा। तो हमें जो डाउनग्रेड करना है या मैट फाइल को अपग्रेड करना है, तो उस फाइल को हम उसका पर्टिकुलर वर्जन के अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस वर्जन पे यूज करना चाहते हैं। जो सेम ही वर्जन पे यूज करना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली आप डाउनग्रेड करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो वर्जन, तो मैटलैब का वर्जन भी यहाँ पर हम पुट करके मैट फाइल को उस वर्जन के अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख लिया है। अब एक ये काफी अच्छा ऑप्शन है, ये अपेंड, इसको देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं, ये काफी यूजफुल है। अपेंड का मतलब ये है कि पहले से एक मैट फाइल एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे 3 मैट फाइल है, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। जो मैं डेटा 3 की बात करूँ तो डेटा 3 में सिर्फ एक वेरिएबल है ए, और बाई चांस मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, बी, और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये वेरिएबल पहले से जो एग्जिस्टिंग मैट फाइल है उसके अंदर ये सेव हो जाए, लाइक डेटा 3 डॉट मैट के अंदर इसे हमें पुट करना है। डेटा 3 में अभी ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो ये मैट फाइल है एज इट इज आप इसको जस्ट फिर से जो सेव करोगे, जैसा हमने पहले किया था, सेव डेटा 3 डॉट मैट, इस तरीके से। तो आप जो ये यूज करोगे तो क्या होगा कि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वापस से इसमें सेव हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि हमने जो प्रीवियस वेरिएबल है ए यहाँ से क्लियर आउट कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो मैं फिर से इसे सेव करूंगा तो ये मैट फाइल पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी। तो होगा क्या फाइनली कि हमारे पास सिर्फ ये बी मिलेगा, ए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये नया जो वेरिएबल है ये भी इसके अंदर चला जाए और प्रीवियसली जो डेटा है वो वहीं का वहीं रहे, वो खराब ना हो या उसमें कोई एडिटिंग ना हो या वैल्यू चेंज ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डेटा पहले से मैट फाइल 3 में डेटा 3 डॉट मैट में है वो रहे, और एक और नया वेरिएबल है जो बी है वो इसके अंदर सेव हो जाए। तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो कैसा है, सेव फाइल नेम, वेरिएबल नेम जो हम अब पुट करना चाहते हैं, और अपेंड। अपेंड ये कमांड जब आप यहाँ पे पास करोगे तो मैटलैब को पता चल जाएगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग मैट फाइल है उसके अंदर ये जस्ट ऐड करना है, ठीक है ना, अपेंड करना है। तो हम क्या कैसे करेंगे, सेव, और हमारा मैट फाइल का क्या नाम है, डेटा 3 डॉट मैट, कॉमा वेरिएबल नेम, वेरिएबल बी है, और इसके बाद सिंगल कोट के अंदर डैश अपेंड, ठीक है, और इसको इंटर करेंगे। तो अभी अब आप जो ये डेटा 3 को लोड करके चेक करोगे, लोड करना है तो हम सीधे लोड कर लेते हैं ड्रैग करके। अभी देखो ए भी है और बी भी, दोनों इसके अंदर, ये ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और बी हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया। तो ये फंक्शन काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंड जो फीचर है सेव का, ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही मैट फाइल यूज कर रहे होते हैं और उसमें हमें प्रोसेस हमारा चल रहा होता है और उसमें नए नए वेरिएबल्स बनते जाएंगे और आप उन्हें अपेंड करते चले जाओ। तो सिंगल फाइल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेलेक्टिव
डेटा सेविंग भी हो जाएगी, अपेंड भी हो जाएगा और आप सेलेक्टिव डेटा को लोड करके यूज भी कर सकते हो। ठीक है, लोड हम साइमल्टेनियसली देख ही रहे थे, तो लोड का भी सिंटेक्स वैसा ही है जैसा हमारा सेव का है, बस इसका जो पर्पस है वो वेरिएबल्स को वर्क स्पेस में लोड करना है फ्रॉम मैट फाइल। ठीक है, ये सेलेक्टिव लोडिंग, और जो आस्की फाइल जो हम बनाएंगे तो आस्की फाइल को लोड करने के लिए ये डॉट टेक्स्ट फाइल आस्की फॉर्मेट में। ठीक है, और आप स्पेसिफिकली लोड में ये भी बता सकते हैं भाई फाइल नेम है और इसका फॉर्मेट क्या है, डेटा डॉट में। ये यूज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो हमने ये जो चीजें देखी है वो सफिशिएंट है। ठीक है, और ये सेलेक्टेड वेरिएबल्स को लोड करने के लिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।